65 पार का सफर। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टोरी चैनल पर। आइए चलते हैं आज की हमारी कहानी पर। काफी देर से टेलीविजन पर चैनल बदलते बदलते शर्मा जी जब बोर हो गए तो अपने फ्लैट की बालकनी पर आकर खड़े हो गए और सोसाइटी गार्डन में खेलते बच्चों को देखते हुए पुरानी यादों में खो गए। 65 वर्षीय शर्मा जी रिटायर्ड पोस्टमास्टर, चौथे माले के अपने फ्लैट में अकेले रहते हैं। पत्नी का स्वर्गवास हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं। 2 बेटे हैं, उनके पर विदेश में रहते हैं। आज बच्चों को गार्डन में खेलते देख अपने बच्चों के बचपन में पहुंच गए थे। जब वो ठीक से चल भी नहीं पाते थे तब वे किस तरह उन्हें अपनी गोद में लेकर बागीचे में जाया करते थे, और जब वो 5-7 साल के थे तो किस तरह उनके साथ पूरे बागीचे में दौड़ दौड़ कर खेला करते थे। पुरानी यादों में कुछ ज्यादा ही भावुक हो जाने की वजह से आंखों की नमी बाहर छलक पड़ी थी। बड़े बेटे को आईआईटी और छोटे को आईआईएम से डिग्री कराने में उन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई लगा दी। डिग्री पूरी करने के बाद दोनों को ही विदेश में अच्छी नौकरी मिल गई। हालांकि नौकरी के ऑफर देश में भी थे, पर दोनों में से कोई भी यहां रुकने को तैयार ना हुआ। मां के भी लाख समझाने पर वे नहीं रुके। विदेश में तरक्की के अवसर और अच्छी जिंदगी का तर्क देकर उन्होंने आखिर अपने जाने के लिए मां को ही मना लिया। मां भी बच्चों की भलाई के लिए दिल पर पत्थर रखकर मान गई थी, पर उस समय वो ये कैसे जान पाती कि ये ही बच्चे उसे मुखाग्नि देने तक नहीं पहुंच पाएंगे कि तभी दरवाजे की घंटी के बजते ही शर्मा जी अपने ख्यालों से बाहर निकलकर दरवाजा खोलते हैं। रमेश, उनका बावर्ची जो 22 वर्षीय लड़का था, रोज की तरह अपने समय पर आ गया था। दरवाजा खुलते ही बोलता है, हेलो अंकल, कैसे हो आज आप? और ये क्या आज फिर आंटी को याद करके रो रहे थे क्या? आंखें अभी तक गीली हैं। शर्मा जी अकेले और ज्यादातर चुप ही रहते थे। एक रमेश ही था जो कुछ न कुछ मस्खरी करके उन्हें हंसाने की नाकाम कोशिश करता रहता। शर्मा जी कहते हैं, अरे नहीं बेटा, तुम्हारी आंटी तो ना होकर भी हर पल मेरे साथ ही होती है। याद तो उन बेटों की आ गई जो मेरे होने पर भी मुझे याद नहीं कर पाते। क्या कोई इतना भी व्यस्त हो सकता है? खैर, तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? शर्मा जी ने रमेश से पूछा। रमेश बोला, दोनों गांव में रहते हैं साहिब, मुझे काम के लिए यहां शहर में रहना पड़ता है। इस पर शर्मा जी रमेश को समझाते हुए बोले, बेटा, खूब मन लगाकर काम करो और खूब तरक्की करो, पर जब भी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सामने से होकर किसी समय आने के लिए आवाज दें तो अपनी व्यस्तता की वजह से उन्हें नजरअंदाज ना करना और जितनी जल्दी हो सके उनके पास पहुंचने की कोशिश करना। इतना कहते हुए वापस अपनी आराम कुर्सी पर जाकर बैठ किताब के पन्ने पलटने लगे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।